अतीक की हत्या के तीनों आरोपी जिस होटल में ठहरे, उस होटल की जांच में जो जानकारी निकली है उसने एक केस में नया मोड़ दे दिया है। पता लगा है कि आरोपी जिन आधार कार्ड की कॉपी देकर होटल में अपनी पहचान बताई थी, वो आधार कार्ड ही फर्जी निकले हैं। इसके साथ ही कॉलविन अस्पताल के सीसीटीवी से भी बड़ा खुलासा हुआ है। यही रही, पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। कॉलविन अस्पताल के सीसीटीवी में बड़ा सबूत। दो घंटे 20 मिनट पहले अस्पताल पहुंचे थे तीनों शूटर्स। शूटर्स के पास मेडिकल की पुख्ता जानकारी थी और इसी पुख्ता जानकारी के साथ अतीक को मारने वाले तीनों शूटर्स कॉलविन अस्पताल पर वारदात से करीब 2 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच चुके थे। यह खुलासा हुआ है कॉलविन अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से। पुलिस के मुताबिक अतीक अशरफ को थाने से निकाले जाने के बाद तीनों शूटर्स अस्पताल के पास मंडराने लगे थे। उन्हें यह पता था कि अशरफ और अतीक का मेडिकल होना अनिवार्य है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे इसी लोकेशन पर हुई थी जहां मैं खड़ा हूं। अतीक अहमद और अशरफ को यहीं पर गोली मारी गई थी। उसके बाद एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो सभी सीसीटीवी फुटेज जो हॉस्पिटल में थे और जो सामने सड़क पर थे उन सभी को जब्त कर लिया था। इस एसआईटी जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जो सामने आप सीसीटीवी देख रहे हैं, इससे खुलासा हुआ है कि आरोपी घटना स्थल पर वारदात से 2 घंटे 20 मिनट पहले पहुंच गए थे और उसके बाद से लगातार वो यहां का जायजा ले रहे थे। इन सीसीटीवी कैमरों में ये बात दर्ज हो गई है कि आरोपी 2 घंटा 20 मिनट पहले यहां पर लोकेशन पर पहुंच चुके थे और उन्हें इस बात की सटीक जानकारी थी कि अशरफ और अतीक दोनों को यहां मेडिकल के लिए जरूर लाया जाएगा। ऐसे में पहले हॉस्पिटल आए, पूरी रैकी की और उसके बाद बाहर जाकर वो यहाँ पर घूमने लगे थे। यहाँ के भी जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनसे भी तस्दीक की गई। कॉलविन हॉस्पिटल के अंदर बाहर दोनों जगह से तस्दीक की गई तो इन कैमरास में ये बात दर्ज हो गई थी कि आरोपी लगभग 2 घंटे 20 मिनट पहले घटना स्थल पर पहुंचकर रैकी कर रहे थे और जब अतीक को, अशरफ को यहाँ पर प्रिजन वैन से उतारा गया, उसके बाद उन्होंने पहले आगे आकर पूरी घटना को अंजाम दे दिया। इतना ही नहीं, जिस होटल में तीनों शूटर्स ठहरे हुए थे उस होटल से भी बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीनों शूटर्स फर्जी आधार कार्ड से होटल में कमरा बुक कर रखा था। आधार कार्ड की जांच हुई तो वे चित्रकूट के पते के निकले। फर्जी आधार कार्ड से प्रयागराज में होटल बुक किया था। आधार कार्ड में जो पते लिखे थे वे भी फर्जी पाए गए। एसआईटी अब तीनों आरोपियों के चित्रकूट कनेक्शन का पता लगा रही है। एसआईटी जांच कर रही है कि तीनों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी पते पर आधार बनवाए थे या फिर इस हत्याकांड में चित्रकूट का कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 शूटर्स प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के पास इसी होटल में आकर रुके थे। ये होटल स्टे इन है और इसके रिसेप्शन पर उन्होंने होटल का कमरा लेते हुए जो आईडी दी थी, जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी थी, वो फेक निकली है। एसआईटी ने होटल से जो आईडी मांगी थी उसका जब वेरिफिकेशन कराया गया तो वो आधार कार्ड का पता फर्जी पाया गया, चित्रकूट का पता उसमें दिया गया था। अब एसआईटी ने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और फर्जी आधार कार्ड के मामले में भी अब जांच पड़ताल तेज हो गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चित्रकूट से इसका कनेक्शन क्या है। तो कुल मिलाकर एसआईटी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और चित्रकूट कनेक्शन के साथ साथ अगर चित्रकूट का कोई व्यक्ति है तो उसको भी तलाश की जा रही है और उसका पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पते पर आधार कार्ड बनवाने के मामले में, कमरा लेने के मामले में भी एसआईटी तीनों हत्यारोपियों के खिलाफ एक नई एफआईआर भी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। 4 दिनों की मिली पुलिस कस्टडी रिमांड में एसआईटी को कई अहम जानकारियां मिली है। अहम जानकारी ये भी सामने आई है कि गोगी गैंग से ये तीनों शूटर्स जुड़े थे। आरोपी सनी ने इस बात को एसआईटी को बताया था और वहीं से हथियार मिलना भी कबूला था।
फिलहाल पुलिस इस केस के हर पहलू पर जांच कर रही है और इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड यानी हैंडलर तक पहुंचने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।